हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका टाइटल है छोटे छोटे सुख और इसे लिखा है रामदरस मिश्र ने। तो आइए सुनते हैं। पढ़ाई और नौकरी की लंबी यात्रा के बाद जब घर में विश्राम करने का अवसर मिला तो बड़ी आश्वस्ति प्राप्त हुई। इस यात्रा में न जाने कितने ऐसे काम करने पड़े जिन्हें मन नहीं चाहता था। जिंदगी में लगातार विपत्तियां आती जाती रही। किसका मन यह चाहेगा कि अबाहों के अथाह जंगल में उसका बचपन बीते। वह चले तो यह पता ना हो कि अगली राह कौन सी है और उसे कहाँ जाना है। कौन चाहेगा कि किसी तरह पगडंडियों से चलते चलते वह शिक्षा की ऊंची सीढ़ी तक पहुंचे तो नौकरी के लिए उसे भटकना पड़े। उसे अपने ही विश्वविद्यालय में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ धक्के खाने पड़े और धक्के खाते खाते वह दूर प्रदेश में जा गिरे। वहाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता फिर कभी स्वेच्छा से कभी व्यवस्था से और अंत में वहाँ से भी निष्कासित होने की नियति झेलनी पड़े और राजधानी में आकर यहाँ के झोंकों में उठता गिरता रहे। मेरा मन नहीं चाहता रहा किंतु यह सब झेलना पड़ा ही। लेकिन वह ऐसे कामों से भी भागता रहा जो उसकी उन्नति के लिए थे। उसे लगता रहा रोटी का जुगाड़ हो गया। बहुत है कौन तरक्की के चक्कर में पड़कर अपने को लहूलुहान करता रहे। इसलिए वह उन सारे कामों में उदासीन रहा जो तरक्की के लिए जरूरी थे। कुछ शिक्षक और साहित्यकार मित्रों तथा आत्मीय छात्रों की दुनिया ही उसकी दुनिया थी और सबसे बड़ी दुनिया थी उसका घर। उसका अपना घर था। बाहर जितनी देर रहना जरूरी होता था उतनी देर ही रहता था, फिर घर की ओर भाग खड़ा होता था। हाँ, यह मेरा मन बड़ा ही अल्पकांक्षी है। उसे आलसी या कायर भी कह सकते हैं, जो कहना हो कह लीजिए। उसे भागम भाग करने की उत्तेजना नहीं प्राप्त होती। उसे भागम भाग में शामिल होना ही पड़ा तो हुआ, अर्थात पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी के संकट के समय, लेकिन उन्नति के लिए योजनाएं बना बनाकर वह यहाँ से वहाँ भागता नहीं फिरा। मन की इस घर घुसरी प्रकृति के बावजूद मुझे काफी कुछ मिला। भले ही देर से मिला, भले ही मात्रा में कम मिला, लेकिन मिला। कभी कभी आश्चर्य होता है कि यह सब कुछ कैसे मिल गया। जो मिला वह भीतर गहरा संतोष भर गया। बार बार भीतर बजता रहा कि जो मिला वह कम तो नहीं है। वह गहरा संतोषकारी इसलिए भी लगता रहा कि उसे पाने की